हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में हमने कंपैरिजन को समझा था कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होता है वो किस प्रकार सॉलिड में, लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंस होता है एंड किस प्रकार जो हमने देखा था कि इनके जो स्पेसेस है वो किसके कारण होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने देखा था कि आपके रेडियस टेम्परेचर स्केल जो थी उसके बारे में देखा था हमने, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने समझा था। फिर हमने साथ में यहाँ पे कुछ जो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जब गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग या ऑन कूलिंग, तो इन प्रोसेस को क्या नाम या क्या कहा जाता है, उनके नाम, उन प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो हमने देखा था। साथ में हमने देखा था सम सॉलिड जैसे सप्लीमेंट्री सॉलिड्स की भी बात की थी। इन सभी के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आइए आज हम बात करेंगे मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद हम बॉइलिंग और इवापोरेशन में जो है डिफरेंसेस को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 के आपके मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या हो गया? सॉलिड का लिक्विड में किसी हीट के द्वारा क्या होगा, उसका बदलना हो क्या कहलाता है, अब मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग मीन्स क्या हो गया, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग मीन्स हीट करने पर या हीट होने पर ऑन हीटिंग जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना। मीन्स सॉलिड का लिक्विड में, जैसे कि सॉलिड हम बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं हम आइस की। आइस क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब उसको ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, ऐसा जो है उसको हम हीट मिलती है, कोई भी उसको उस्मान अपने फ्रीजर से निकाला बाहर, फ्रीजर का जो माहौल या जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा होता है। आप देखते हैं कि जब हम उसको बाहर निकालते हैं आइसक्रीम को या आपका जो बर्फ है आइस, उसको हम जब बाहर निकालते हैं फ्रिज से, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, मतलब कि उसको हीट मिल रही है। और हीट मिल रही है तो इस हीट पे जो आइस आपकी पिघलकर या मेल्ट जो हो रही है, मेल्ट होकर जो वाटर फॉर्म में आ रही है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में आ रही है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जो ये कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। बॉइलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। जब हीट करने पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बॉइलिंग। ये हमने देखा भी था कि बॉइलिंग को हम वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। हीट करने पर जब लिक्विड मीन्स पानी या वाटर हम ले सकते हैं यहाँ पर। जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्जन होता है, जब लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, लिक्विड जो है पानी वो जब गैस में मीन्स वो वेपर में या वाष्प में जब बदलता है पानी, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग। अब यहाँ पर बॉइलिंग मीन्स क्या हो रहा है आपका, मीन्स पानी जो है आपकी क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, मीन्स आपकी वाष्प बन रहा है, मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग। किस पर हो रहा है, ऑन हीटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। इतना हमने समझा था। फिर अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअली दिस इज नॉट ओनली पॉइंट, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज अ टेम्परेचर। यहाँ पर पॉइंट से इंडिकेशन जो है, पॉइंट मीन्स यहाँ पर पॉइंट नहीं है या कोई बिंदु नहीं, ये क्या है, एक टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, जब कोई सॉलिड जो है आप उसको हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूसली हम उसको हीट दे रहे हैं, और जब ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो सॉलिड क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, जब वो पिघलना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। यहाँ पर ध्यान रखना, गिवन सॉलिड्स लिखना कंपलसरी है, गिवन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर हम गिवन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आप सॉलिड की बात कर रहे हैं और सभी सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हम जैसे कि हम बात करते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर के अलावा जो अदर लिक्विड से हम ले रहे हैं उनका भी मेल्टिंग पॉइंट 100 ही होगा, नहीं, डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड क्या है। सभी लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसलिए जो भी आपको दिया हुआ सॉलिड रहेगा, इसलिए आपको क्या लिखना है, गिवन। क्या लिखना है, गिवन। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब वो पिघलना शुरू करता है, स्टार्ट मींस शुरू करता है, या मेल्टिंग मींस हो गया पिघलना, जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है कोई सॉलिड, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जब मान लीजिए आपने, हम आइस ले रहे हैं, आइस जब आप उसको एक तरह से बहुत ठंडी आइस है जिसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो गया, वो आइस जो है, सॉलिड जो है आपका, वो पिघलना शुरू करेगा, वो मेल्ट करना शुरू करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आप डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस पर दिया हुआ जो आपका सॉलिड है, आपका जो ठोस है या जो सॉलिड है, वो क्या करता है, मेल्टिंग करना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इतना हम समझ चुके हैं। आइए हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसी प्रकार है, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पर जो आपको दिया हुआ लिक्विड है, जो आपको दिया हुआ लिक्विड है, वो बॉइलिंग स्टार्ट करता है या बॉइल करना स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से हम समझते हैं जैसे कि आपको दिया हुआ लिक्विड है, सबसे बेस्ट लिक्विड हम मानते हैं वाटर। वाटर क्या है आपका, जब उस आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, आप उसको हीट दे रहे हो, और आप उसको जब हीट दे रहे हैं, उस टेम्परेचर पर जब लिक्विड जो है गैस में परिवर्तन करने, जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस में कन्वर्ट होना, गैस में मीन्स वेपर में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, उनका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग मीन्स उबलना, है ना, स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब लिक्विड क्या करता है, शुरू कर देता है बॉइल होना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग एंड इवापोरेशन जो है आपका, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बॉइलिंग, जस्ट अभी हमने समझा कि बॉइलिंग क्या होता है, हमने देखा था कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग, जब हीट करने पर लिक्विड गैस में कन्वर्जन होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो, जब वो कन्वर्जन होता है किसमें, वेपर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग हमने देखा, बॉइलिंग में भी सबसे देखते हैं कि बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों में ही क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, कन्वर्जेशन होता है। बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में कन्वर्जन हो रहा है, और इवापोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण, उसमें भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्जन हो रहा है। अब हम देखेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस को हम समझते हैं। यहाँ पे इनको डिफरेंस समझा रहा हूँ मैं आपको कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लिक्विड कन्वर्जन थ्रू गैस, किस प्रकार, बॉइलिंग में हम जानते हैं कि जो लिक्विड है उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, गैस में। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है गैस में, ये होता है एक बॉइलिंग पॉइंट। ये किस पर होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कि ऐसा टेम्परेचर होता है जब कोई लिक्विड गैस में बॉइल होना स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर, जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्जन होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। ये हम समझ चुके हैं। लेकिन जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्जन तो हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई फिक्स पॉइंट या फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। ये एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर मींस किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी तापमान पर यह लिक्विड से गैस में कन्वर्जन इसका हो सकता है। जैसे कि हम बात करें इवापोरेशन, हम समझे कि इवापोरेशन का हिंदी मीनिंग होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मीन्स जब पानी आपका वाष्पीकृत होता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी टेम्परेचर का हो सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब वाटर आपका इवापोरेट कर रहा है, इवापोरेट मीन जब वाष्पीकृत हो रहा है, तो वहां पर कोई टेम्परेचर नेसेसरी नहीं रह जाता है। मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना कंपल्सरी नहीं होता इवापोरेशन में। इवापोरेशन होता है मीन्स वो वाष्पीकृत कर रहा है। जैसे कि हम देखें गर्मी के दिनों में हम जानते हैं कि नदियों में या तालाबों में जो समुद्र का जो पानी होता है वो वाष्पीकृत होता है।
मीन्स जो पानी है, वाटर है, वो वाटर वेपर में चेंज होता है, इतना हम जानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिनों में कितना 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहता है, 40-45 डिग्री, मैक्सिमम 48 डिग्री, 50 डिग्री, इतना टेम्परेचर हमारे गर्मी के दिनों में होता है। और इसी टेम्परेचर पर जो है समुद्र, नदियों या तालाबों का जो पानी होता है वो गैस में कन्वर्जन होता है उसका, या वाष्पीकरण करता है। तो जो वाष्पीकरण कर रहा है उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हम वैसे ही जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो इवापोरेट कर रहा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 40 डिग्री पर भी करता है, 45 डिग्री पर भी करता है, 50 डिग्री पर भी करता है, उससे कम टेम्परेचर पर भी करता है। इसलिए ये इवापोरेशन जो होती है, ये प्रोसेस लिक्विड टू लिक्विड का गैस में कन्वर्जन जो होता है, ये एनी टेम्परेचर पर होता है। कोई सा भी जो टेम्परेचर होता है उस पर इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। लेकिन बॉइलिंग में एट बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी पर ये बॉइलिंग करते हैं। आया आपको इतना समझ में कि बॉइलिंग और इवापोरेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, एंड एनी टेम्परेचर जो लिक्विड से गैस में इवापोरेशन होता है या वाष्पीकरण होता है वो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो हमने ये समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या अगला डिफरेंसेस क्या होता है बॉइलिंग और इवापोरेशन में। तो बॉइलिंग में जो फर्स्ट डिफरेंस की बात हम बात कर रहे हैं, सेकंड डिफरेंस क्या होता है, तो हम बात कर रहे हैं बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क फिनोमिनन, बल्क मींस क्या हो गया, ओवरऑल मींस टोटली, झुंड में, है ना, एक साथ, जिसको हम बोलते हैं टोटली, ओवरऑल हम जिसको बोलते हैं बल्क, है ना। बल्क फिनोमिनन मींस या एक साथ ओवरऑल घटना होती है। फिनोमिनन मींस क्या होता है, घटना है। तो जो बल्क फिनोमिनन होता है, बल्क फिनोमिनन मींस कैसे, जैसे कि आपको ये टब दिया हुआ है, इसमें आपका वाटर जो है वो हीट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, आपके पानी लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपके वाटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग, ये इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका जो है क्या हो सकता है, बॉइल हो सकता है। पूरा जो वाटर है आपका, इस पूरे वाटर में से वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल आपका बॉइल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स या नीचे वाले मॉलिक्यूल्स बॉइल होगा। यहाँ पर कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है वो बॉइल हो सकता है, चाहे वो सरफेस वाला हो सकता है, कभी ये वाला बॉइल आपका गर्म हो जाए या बॉइल हो जाए, फिर कभी ये वाला हो जाए, हो सकता है बिल्कुल जो एटलीस्ट जो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल जो नीचे सरफेस है, हो सकता है वो आपका बॉइल हो जाए। मतलब कि कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सा जो आपका मॉलिक्यूल है वाटर का, वो कौन सा वाला मॉलिक्यूल गर्म होगा। इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल मींस क्या होता है, एक साथ पूरा जो वाटर है वो गर्म होता है, या मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें से कोई सा भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका बॉइल हो सकता है। मींस ये कैसी घटना होती है, आपके बल्क फिनोमिनन बोलते हैं इसको, बॉइलिंग को। अब हम बात करें इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में क्या होता है, जो आपका सरफेस है, सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिनन। मींस सरफेस मींस क्या हो गया, सतह मींस जो आपका ये वाटर दिया हुआ है किसी आपके वेसल्स बर्तन में, तो जो आपका वाटर है इसके जो सिर्फ सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आपको सरफेस पर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ओनली ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, यहाँ पर इवापोरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाएगा जिस प्रकार यहाँ पे आया था, नहीं, यहाँ पे बल्क में हो रहा था, पूरा एक साथ होता है। लेकिन यहाँ पर ओनली जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जो पानी की सतह से के ऊपर होते हैं, जो पानी की सतह की बिल्कुल नजदीक वाले होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। इवापोरेट होंगे मींस क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, इसी को हमने जूम करके देख रहे हैं, हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, या पानी की वाटर लेयर है, आपकी पानी की ऊपरी सतह है। इस ऊपरी सतह में आप देख रहे हैं कि आपका मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आपको 3 मॉलिक्यूल्स। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हम जानते हैं कि जो लिक्विड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट लेवल का होता है, जब यहाँ पर हीट आती है, अब यहाँ पर तो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे, इसलिए जो है ये एक साथ बल्क में फिनोमिनन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम कोई हीट नहीं दे रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हीट कैसे ले रहा है, ये हीट कैसे ले रहा है, जो आसपास के सराउंडिंग्स की जो हीट होती है, जैसे कि सनलाइट हो गई या अदर जो आसपास के सराउंडिंग्स की जो भी हीट होती है, ये उस हीट को ले रहा है। और उस हीट से जब ये हीट इस मॉलिक्यूल को क्या करेगी, इसके पावर को बढ़ाती जाएगी। जब ये हीट आ रही है
कंटिन्यूसली। और जो हीट है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, इसके पावर को, इसकी शक्ति को जब ये बढ़ाती जाएगी, और जब ये शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हम जानते हैं कि जब हीट बढ़ती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके जो आपस में जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इवापोरेट हो जाएगा। मीन्स ये कैसे हो रहा है, जो सराउंडिंग्स की जो हीट है उस हीट को लेकर ये क्या कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है। तो इस सरफेस फिनोमिनन में या इस इवापोरेशन में जो होता है, ओनली जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ओनली सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वही आपके इवापोरेट होते हैं। ओनली सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है वही इवापोरेट होते हैं। इतना आप समझ में आ रहा है आपको, इतना हम समझ चुके होंगे। तो आपको समझ में आया बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। साथ में एक पॉइंट और दिया हुआ आपको इवापोरेशन में, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन जब होता है, जब वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होती है, तब यह ठंडा कर देता है, या क्या करता है, इसके कारण क्या होता है, कूलिंग, हमको ठंडा फील होता है। जैसे कि हम बात करें, हमारा जो हैंड है, यहाँ पर पानी की बूंद रखी है, अब पानी की बूंद या वाटर रखा है, वाटर है यहाँ पर, वाटर की ड्रॉप रखी है, अब फैन चल रहा है और फैन से इसको क्या हीट मिल रही है, आसपास सराउंडिंग से ये हीट ले रहा है। इवापोरेशन में क्या होता है, आसपास का जो सराउंडिंग्स होता है उससे ये हीट ले रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो आपका वाटर ड्रॉप है, वो वाटर ड्रॉप जो है थोड़ी हीट ले रही है आसपास से, और इसको हीट कहाँ से मिल रही है, साथ में हमारी बॉडी से मिल रही है हीट। तो जब ये हीट मिलेगी और जब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वाष्पीकृत, हम जानते हैं कि हीट के कारण क्या होगा, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण जो इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्ड जो है इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो टूट जाएगा, और जिसके कारण धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो हमारे पानी की बूंद हाथ पे रखी हुई थी, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है। कम होते वो पानी की बूंद जो है आपकी वो यहाँ से गायब हो जाती है। मीन्स गायब हो जाती है मीन्स क्या हो गया, वो गैस में कन्वर्जन हो गई, मीन्स वो वाष्पीकृत हो गई, इवापोरेट हो चुकी है। अब इवापोरेट जब आपकी हो चुकी है तो हम जानते हैं कि जब इवापोरेशन हो गया है मीन्स उसने हीट लेकर इवापोरेट हुई है, वहां पर उसको पहले क्या मिली, हीट, और हीट लिए उसने, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर था वो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और फिर वो इवापोरेट हो गई। मतलब हीट का उपयोग किया उसने हमारी बॉडी की। अब हमारी बॉडी की हीट का अगर उसने उपयोग किया है, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा उसने कम कर दिया है, तो ऐसे में हमको इसलिए वहां पर जो हमारा टेम्परेचर कम हुआ है उस लो टेम्परेचर के कारण आपको यहाँ पर कूलिंग फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, प्रोसेस कूलिंग होता है, मीन्स आपको ठंडा वहां पर फील होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं कि हमने मेल्टिंग समझा, बॉइलिंग आपके लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने बॉइलिंग और इवापोरेशन जो है इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस की बात की यहाँ पर हमने। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर आप हमको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। आपको चैप्टर भी पहले से रीड करने की बोल रखा है हमने, क्योंकि इस बार आप 8th से 9th क्लास में आए हैं, और जब हम 8th से 9th क्लास में आते हैं तो हमारा लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, हमारे चैप्टर्स का जो लेवल होता है थोड़ा डीपली होता है, इस कारण जो है हमें समय लगता है समझने में। तो आप पहले ऑलरेडी अपने बुक्स में चैप्टर को रीड करें, उसके बाद जो है इन वीडियोस को देखें, और वीडियो को आपको आराम से रोक रोक के देखना है, फिर आपको उनको नोट्स बनाना और होमवर्क वगैरह भी आपको वर्ड बिल्डिंग कंप्लीट करना है। थैंक यू।